जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके रियल प्रश्न हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने रियल प्रश्न इकट्ठे किए हैं, वही आपके ये प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो इनके नंबर हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन के जो नंबर हैं अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत को जो सबसे लंबा बांध है ये आपका है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है किस नदी पर स्थित हो, ये महानदी पर स्थित है और किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित, याद रखिएगा। और आपसे यहाँ पर पूछा गया राज्यसभा को कहा जाता है, तो राज्यसभा को जो जाना जाता है ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। यहीं पर आपसे अगली वाली शिफ्टों में जो पूछा जा सकता है कि लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, तो ये निम्न सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा को, याद रखिएगा आप लोग। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ये दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तुर्की की राजधानी क्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, तुर्की की राजधानी जो है ये अंकारा है, याद रखिएगा। और इसका जो नाम आपको बदल दिया गया है, नया नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसका नाम जो नया है तुर्कीये है, याद रखिएगा आप लोग। ये आपका इसका नया नाम रख दिया गया है तुर्कीये, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। जी हाँ, आपका जो ये पूछा गया है आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 का संबंध जो है किससे पूछा गया है, तो 19 का संबंध जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता एवं भावना अभिव्यक्ति का अधिकार से संबंधित, याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, भावना एवं अभिव्यक्ति का अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। वहीं पर ये सत्रिया नृत्य आपका पूछा गया है। जी हाँ, काफ़ी बार ये आपका जीडी में पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य जो आपका ये संबंधित है असम राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है, याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है कि असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं जो आगे पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लाई गई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में जीएसटी लाई गई है विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लाई गई थी, याद रखिएगा आप लोग। यानी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाई गई है। वहीं पर आपसे पहाड़ शब्द का पर्यायवाची पूछा गया, तो यह होगा गिरी और पर्वत, यानी ऑप्शन में इनमें से कोई आपका एक दिया गया होगा, याद रखिएगा। वहाँ पर आपसे पूछा गया हिंदी में पेट में लगने वाली आग के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो ये होगा जठ रानल, यानी ये आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन में रखा होगा। आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है कि जंगल की आग को क्या कहते हैं, तो ये दावानल कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया है कि राम मंदिर फैसला में न्यायाधीशों की पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश शामिल थे, उनका नाम पूछ लिया गया यहाँ पर। तो ये जो अब्दुल नज़ीर थे ये शामिल थे, याद रखिएगा। अब्दुल नज़ीर दो से ये शामिल थे, राम मंदिर न्यायाधीश में की पीठ में शामिल थे, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछ लिया गया है सिंह लीला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, सिंह लीला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कहाँ पर, तो ये दार्जिलिंग में, याद रखिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है ये। वहीं हम लोग अगर बात कर लेते हैं असम के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जो हैं, ये काजीरंगा आपका, तो ये काजीरंगा है, नामेरी है, मानस है। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लेगा, जो काजीरंगा है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया है समुद्र में गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण लेकर उतरते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समुद्र में गोताखोर जो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लेकर उतरते हैं। आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है गोबर गैस से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो ये मीथेन होगी, याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसका फार्मूला जो होता है CH4 होता है। धान के खेतों से निकलने वाली गैस जो है ये भी आपकी मीथेन होगी, याद रखिएगा। यहीं पर आपसे पूछा गया है म्यूनिद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है, तो ये आपका अजमेर में स्थित है। आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ सकता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अजमेर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपसे पूछा गया थार मरुस्थल का भारत का किस राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। तो थार मरुस्थल का जो भारत में सर्वाधिक विस्तार है ये राजस्थान में, याद रखिएगा आप लोग। थार मरुस्थल का जो विस्तार सबसे ज़्यादा ही राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछा गया है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था।
जी हाँ, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, याद रखिएगा। मुगल वंश के अंतिम शासक जो थे ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछा गया है, यानी करंट का क्वेश्चन क्या आया है, हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया है? जी हाँ, आपको बताना है कि हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सा, तो ये गब्रियाल तूफान आया है, याद रखिएगा आप लोग, गब्रियाल। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपके जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनगणना से आपके पूछे गए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट है? तो ये आपकी 8.6% है, यानी 8.6% इसका राइट आंसर ये ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। वहीं आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या किस राज्य की सबसे कम है? तो ये सिक्किम की थी, याद रखिएगा। वहीं आपका पूछा गया है, हम लोग अगर बात कर लेते हैं संविधान से आपका पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ पर हम लोग अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए हैं, याद रखिएगा। और इनकी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या की हम लोग बात कर लेते हैं 11 हैं। और ये कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? आपसे आने वाली शिफ्टों में पूछ लेगा, तो आपको बताना होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य जो थे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।